हेलो गाइस, वेलकम टू ब्रेलिका सर्विसेज। मेरा नाम है अभिषेक गौर और मैं यहाँ पे वर्क करता हूँ एज एन वेब डेवलपर ट्रेनर। तो आज हम सीखने वाले हैं कैसे हम विद द हेल्प ऑफ HTML CSS एक फ़ोटो गैलरी बना सकते हैं। जैसे कि आपको ये फ़ोटो गैलरी दिख रही होगी और इस पे एक बहुत सा प्यारा होवर इफेक्ट भी लगा हुआ है। जैसे ही मैं इस कार्ड पे होवर करूँगा तो ये कार्ड जूम इन जूम आउट भी होते हैं। तो आज हम ये सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ प्योर HTML CSS हम इस चीज़ को कैसे अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने VS कोड में जाता हूँ। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक फाइल बना रखी है index.html नाम से। शिफ्ट के साथ वन प्रेस करूंगा, एक्सक्लेनेशन मार्क आएगा, एंटर प्रेस करके क्या बन जाएगा हमारा बॉयलर प्लेट कोड। यहाँ पे लिख सकते हो आप फोटो गैलरी। ठीक। और यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, स्टाइल टैग लगा लेता हूँ ताकि सारी की सारी स्टाइलिंग मैं यहाँ पे लिख सकूँ। यूनिवर्सल सिलेक्टर के अंदर सबसे पहले मैं लिख देता हूँ M-0 P-0 बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। ठीक। ये हमें हर बार लिखना होता है। और बॉडी के अंदर जाके सबसे पहले मैं एक कंटेनर बना रख लेता हूँ जिसके अंदर मैं सारी चीज़ें रखने वाला हूँ। ठीक। और कंटेनर से पहले भी मैं एक H1 ले लेता हूँ जिसमें मैं लिख लूँगा यही सेम चीज़, फोटो गैलरी विद HTML CSS। इस चीज़ को मैंने कॉपी करा और यहाँ पे क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी हमारी बॉडी है, बॉडी को मैं कुछ विड्थ हाइट दूंगा। मैंने विड्थ दी बॉडी को 100, VW हाइट दे दी 100, VH डिस्प्ले कर दिया, फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर अलाइन आइटम सेंटर। विद द हेल्प ऑफ फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर, जो भी हमारा कंटेंट होगा बॉडी के अंदर का वो सेंटर पे आ जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो कंटेंट पड़े हुए हैं, एक H1 एलिमेंट है और दूसरा डिव है जिसका नाम कंटेनर रखा हुआ है हमने। तो ये दोनों के दोनों साइड बाय साइड आ जाएंगे विद द हेल्प ऑफ फ्लेक्स। तो हम इसकी डायरेक्शन चेंज कर देते हैं यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम करके, और थोड़ा सा गैप भी लगा देंगे इनके बीच में 1 rem का, ताकि थोड़ा सा गैप भी आ जाए। ठीक है। और अभी क्योंकि कंटेनर विजिबल नहीं होगा तो मैं काम करता हूँ डॉट कंटेनर से इस डिव को सेलेक्ट करता हूँ CSS में और यहाँ पे इसे कुछ विड्थ हाइट दे देता हूँ। तो विड्थ फॉर एग्जांपल के लिए मैंने इसे दे दी 800 पिक्सल। आपको जितना बड़ा कंटेनर बना रहा हो बना सकते हैं आप। और मैं हाइट भी दे देता हूँ इसे फॉर एग्जांपल के लिए 600 पिक्सल्स। और ये विजिबल हो जाए इस वजह से मैं इस पर बॉर्डर भी लगा दूंगा 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। और राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर में जाके मैं अपना आउटपुट देखूंगा। तो इस तरह से मैंने एक कंटेनर बना लिया है जिसके अंदर अब मुझे ये सिर्फ कार्ड शो करने हैं। ठीक है। तो लगभग 40% काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब आगे का कोड समझते हैं। तो समझ चुके हैं हम, कंटेनर बन चुका है। अब मैं क्या करूंगा, इस कंटेनर को दे दूंगा डिस्प्ले ग्रिड, क्योंकि ये जो कार्ड है हम ग्रिड की हेल्प से बनाने वाले हैं। और इस कंटेनर के अंदर मैं बहुत सारे बॉक्सेस बनाऊंगा। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ डॉट बॉक्स नाम की क्लास, और इसके साथ लगा दूंगा मैं हैशटैग बॉक्स नाम की आईडी डॉलर, ताकि सभी के आगे 1 2 3 4 एड ऑन होते रहे। और इनटू कर दूंगा 8 से, और इसके अंदर एक इमेज टैग भी जनरेट करवाऊंगा। तो देखो 8 बॉक्सेस बन गए। इवन 8 भी नहीं, हम 6 बॉक्सेस रखेंगे। 6 बॉक्सेस, और हर एक बॉक्स के अंदर क्या है, इमेज टैग है। ठीक है। तो इस तरीके से हमारे क्या बन चुके हैं, 6 बॉक्सेस बन चुके हैं। अब इन्हें हम प्रॉपरली अलाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्रिड। तो डिस्प्ले ग्रिड मैं लिख ही चुका हूं, उसके बाद का देखते हैं। तो यहां पे लिखता हूं मैं ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, जितने भी कॉलम्स हमें चाहिए रिपीट। ठीक। और यहाँ पे देखो कितने कॉलम हैं, तो प्रॉपरली 3 कॉलम बने हुए हैं, तो हमें भी 3 ही चाहिए। तो रिपीट के अंदर मैं लिख दूंगा 3, 1 FR। FR का मतलब होता है फ्रैक्शनल यूनिट, यानी कि 3 कॉलम बनेंगे और तीनों कॉलमों के बीच में जो भी विड्थ होगी वो इक्वली डिवाइड हो जाएगी। वैसे ही ग्रिड टेम्पलेट रोज रिपीट, और यहाँ पे कितने रोज हैं, 2 रोज हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दे देंगे 2, 1 FR, ताकि ऑटोमेटिकली विड्थ हाइट सारी एडजस्ट हो जाए। अगर आपको चेक करना है कि क्या हुआ है, क्योंकि अभी हमने बॉक्सेस को कुछ इमेज वगैरह लगाई नहीं, Ctrl+Shift+I दबा के आप चेक कर सकते हैं इस ग्रिड पे क्लिक करके। तो आपको दिख रहा होगा और 6 के 6 डिव कुछ इस तरह के से अलाइन हो चुके हैं। ठीक है। अब थोड़ा आगे चलते हैं।
इनके बीच में मैं थोड़ा गैप भी लगा देता हूँ ताकि प्रत्येक डिव के बीच में गैप अप्लाई हो जाए। गैप लगा दिया मैंने 1 रैम का। और ये जो हमारे बॉक्सेस हैं, डॉट बॉक्स, इनको मैं क्या कहता हूँ कि आपके बीच में जो बॉर्डर रेडियस है वो भी दे देता हूं मैं 5 पिक्सल का। ठीक है। और एक और चीज करता हूँ, जो भी हमारी इमेजेस हैं जो इसके अंदर लगने वाली है उन्हें भी विड्थ हाइट दे देता हूँ ताकि वो भी प्रॉपरली क्या हो जाए, अलाइन हो जाए। विड्थ कर देता हूँ 100%। और आपको पता ही होगा परसेंटेज यूनिट काम करती है अपने पेरेंट के अनुसार। तो जितनी भी साइज इनके पेरेंट कंटेनर्स की होगी यानी कि बॉक्सेस की होगी, उतनी हाइट विड्थ ये इमेजेस भी ले लेंगे ऑटोमेटिकली। ठीक है। और एक और प्रॉपर्टी लिख देता हूँ, ओवरफ्लो हिडन, ताकि कोई भी इमेज ओवरफ्लो ना करे। ठीक। ये हमने कर लिया है। अब यहाँ पे जाके मैं एक और चीज करूंगा। इमेज के अंदर हमें क्या लगाना होगा, पाथ लगाना होगा, जिससे क्या होगा, इमेजेस दिखने लगेंगी। तो यहीं से ही मैं क्या कर लेता हूँ, इमेजेस को कॉपी कर लेता हूँ। ये देखो कुछ इस तरीके से हमारे डिव वगैरह बन चुके हैं। इवन एक और चीज कर देता हूँ, ये जो बाहर का कंटेनर का ब्लैक बॉर्डर लगा हुआ है ये हटा देता हूँ। ठीक है। कुछ इस तरीके से अब इमेजेस लगानी है हमें, तो इमेजेस लगा लेते हैं। यहाँ से मैंने क्या करा, कॉपी इमेज एड्रेस। आप भी किसी भी इमेज का एड्रेस कॉपी करके अप्लाई कर सकते हैं और एसआरसी के अंदर पेस्ट कर दिया। तो देखते हैं पहली इमेज कैसे लगती है हमारी। तो ये देखो कुछ इस तरीके से हमारी पहली इमेज लग चुकी है। ऐसे ही हमें बाकी इमेजेस भी कॉपी करनी होंगी। कॉपी इमेज एड्रेस किया, यहाँ एसआरसी में जाके पेस्ट। तीसरी को भी मैं क्या करता हूँ, कॉपी इमेज एड्रेस और एसआरसी में जाके पेस्ट। फोर्थ वन, फिफ्थ वन एंड द लास्ट वन। नाउ लेट्स सी। तो देखो सेम एज इट इज हमारी ये वाली चीजें भी बन चुकी है। इसका बॉर्डर रेडियस थोड़ा ज्यादा है तो हम भी एक काम करते हैं, 5 से बढ़ा करके 10 कर देते हैं बॉर्डर रेडियस, ताकि एज इट इज दिखे हमारा भी। तो मैंने 10 कर दिया है बॉर्डर रेडियस। अब देखते हैं, ये देखो प्रॉपरली दोनों चीजें सेम एज इट इज हो गई हैं। बस अब इसमें क्या नहीं है, होवर का इफेक्ट नहीं है जो इनमें दिख रहा है हमें। तो कुछ नहीं करेंगे हम, जस्ट हम क्या करेंगे, बॉक्स पे लगाएंगे थोड़ा सा ट्रांजिशन। बॉक्स पे भी नहीं, इवन जो भी हमारी इमेजेस हैं इस पे लगाएंगे हम ट्रांजिशन, ताकि जो वो इफेक्ट आ रहा है स्मूथ वाला वो आ सके। 0.3 सेकेंड ईज। ठीक। और मैं बोलूंगा जो डॉट बॉक्स है, जैसे ही उस पे कोई क्या करे, होवर करे, तो जो हमारी इमेज है उसका जो ट्रांसफॉर्म है वो स्केल कर जाए 1.1। ठीक है। और अगर अब आप आउटपुट देखेंगे तो ये देखिए, होवर करने पे ये भी सेम वैसे ही इफेक्ट देगा आपको, जूम इन जूम आउट वाला, जैसे कि आपको इस वाले में दिख रहा होगा। ठीक है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। ये है आपकी फोटो गैलरी विद HTML एंड CSS। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगली वीडियो में।